नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। शुरुआत संसद में आज की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में आज से चर्चा। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव पेश करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल करेंगे प्रस्ताव का समर्थन। 31 जनवरी को राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र का किया था संबोधित। लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से शुरू होगी चर्चा। बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव पेश करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। जगदंबिका पाल करेंगे प्रस्ताव का समर्थन। और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठेगा रक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा। डीएमके सांसद तिरुचि सिवा भागीदारी बढ़ाए जाने के लिए शुरू की जा रही योजनाओं का मांगेंगे ब्यौरा। रक्षा मंत्री देंगी जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सांसद के दोनों सदनों में आज से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी से मौजूदा बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार रखेंगे। राज्यसभा में आज बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए ये सरकार की उपलब्धियां गिनाने का मौका होता है। वहीं विपक्षी दल के सांसद सरकार की नीतियों में खामियां गिनाने के लिए अपने तर्क रखेंगे। वहीं लोकसभा में आज बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। लोकसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा था कि नया भारत बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है और नए भारत में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। एनडीए सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के प्रयासों के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के नए सशक्त और समृद्ध भारत के लिए निर्णायक हैं। और सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा का, जो इस समय संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में आज से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होनी है पंचानन, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचलों को देखते हुए जो सीबीआई कोलकाता पुलिस का टकराव चल रहा है, तो ये मुद्दा भी संसद में आज उठ सकता है। कैसा रहेगा संसद में आज का दिन? ऐश्वर्या, देखिए, अंतरिम बजट का ये सत्र है और गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण जो संसद की संयुक्त सत्र की बैठक हुई थी वहां से शुरू हुआ था और उसके बाद अगले ही दिन बजट पेश किया गया शुक्रवार के दिन। अब आज ये पहला दिन है जब यहाँ पर संसद की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से शुरू होगी। तो आज राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उस पर धन्यवाद प्रस्ताव उस पर दोनों सदनों में चर्चा होनी है। ये यहाँ आज का बिजनेस है। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा है कि जो राजनीतिक गतिविधियाँ हुई हैं कलकत्ता में, जो सीबीआई वर्सेस जो कोलकाता स्टेट है उस पर टकराव को लेकर, तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं उठने की पूरी यहाँ पर आशंका दिख रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि उन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है यहाँ राज्यसभा में। इसके साथ ही वो इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और उस पूरे मुद्दे पर विपक्ष को भी लामबंद करने की बात कही जा रही है। तो क्या राष्ट्रपति का अभिभाषण जब जो 12 बजे शुरू होगा उस मुद्दे पर इसका क्या कोई असर होता है, इसको हमको देखना होगा। और राजनीतिक दल, उनका रुख तमाम क्या रहता है इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि इस सीबीआई के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की ओर के अलावा और भी कई दल हैं जो लामबंद रह चुके हैं। तो क्या वो सरकार से कोई जवाब मांगेंगे या सफाई मांगेंगे या फिर उस पर कोई मुद्दा उठा सकते हैं, और दोनों सदनों में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जहां तक बिजनेस की बात की जाए तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और इसके लिए 2 दिन का समय भी दिया गया है। उसके बाद जब ये अंतरिम बजट है उस पर चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत कम दिन बचते हैं जो सरकार जिसके लिए बिलों पर जो चर्चा चाहती है, जिसमें ट्रिपल तलाक से जुड़ा बिल है या सिटीजनशिप से जुड़ा बिल है, उसको पारित कराने की कोशिश है। तो अब देखना होगा किस तरह से सदन की कार्यवाही चलती है और सरकार उसमें कितना कामयाब हो पाती है। बिल्कुल। और पंचानन, अगर हम पूरे इस बजट सत्र की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले इस अंतिम सत्र में
सत्ता दल और विपक्ष दोनों खुद को मजबूती से पेश करना चाहेंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कैसा रहेगा ये पूरा बजट सत्र? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, ये आगामी जो लोकसभा चुनाव है उससे ठीक पहले का ये बजट सत्र, यानी अंतरिम बजट सत्र जिसको कहा जा रहा है, वो ये है। और यहाँ पर राष्ट्रपति का अभिभाषण एक ऐसा मंच होता है, और साथ में इसके अलावा बजट भी, आम बजट पर जो चर्चा होती है उसमें विपक्ष के पास पूरा मौका होता है कि उस सरकार से हर सवाल पर जवाब ले सके और उसकी आलोचना भी कर सके। और सरकार के पास भी मौका होता है कि जो उन्होंने अभी तक काम किए हैं वो इस राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर बजट में उसको वो गिना सके। तो ये दोनों ही मौके हैं, लेकिन संसदीय कार्यप्रणाली में इसका पूरा फायदा न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष को भी उठाना चाहिए। लेकिन अगर कोई अवरोध होता है तो इस कार्रवाई में बाधा पड़ सकती है, और उसकी जो आशंका है वो आज फिलहाल ऐसी नजर आ रही है। तो हमको अभी देखना होगा, इंतजार करते हैं कि वो किस तरह से संसद की कार्रवाई चलती है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो आखिरी सत्र है उसमें अच्छी कार्रवाई चले, और न सिर्फ अच्छी कार्रवाई चले बल्कि जो कई अहम बिल लंबित पड़े हुए हैं जिसको सरकार का कहना है वो भी पारित हो सके। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र का आगाज हुआ था, और बजट सत्र से पहले दिन राष्ट्रपति संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संबोधित करते हैं। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में आज से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। और आगे बढ़ते हैं, अब बात दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अर्जुन राम मेघवाल जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। मनसुख मंडाविया पोत परिवहन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। और राज्यसभा में आज अध्यादेशों के संबंध में भी वितरण पेश किए जाएंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे जिनके कारण मुस्लिम महिला विवाद अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2019 जारी कर तत्काल कानून बनाना जरूरी हो गया था। अश्विनी कुमार चौबे उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे जिनके कारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन अध्यादेश 2019 जारी कर तुरंत कानून बनाना जरूरी हो गया था। पीयूष गोयल उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे जिनके कारण कंपनी संशोधन अध्यादेश 2019 जारी कर तत्कालीन कानून बनाना जरूरी हो गया था। और लोकसभा में भी आज कई मंत्रालयों और विभागों से संबंधित पत्र पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। स्मृति ईरानी राष्ट्रीय जूट बोर्ड के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव करेंगी। और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। एक नजर राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत रक्षा मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद तिरुचि शिवा पूछेंगे, रक्षा बलों के 3 स्कंधों में थल सेना, वायुसेना और नौसेना में नियोजित महिलाओं की संख्या कितनी है। सांसद केसी राममूर्ति का सवाल युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, मंत्रालय ने सैनिक विद्यालय बीजापुर कर्नाटक में सिंथेटिक हॉकी तल बनाए जाने की स्वीकृति किस तारीख को प्रदान की थी। सांसद रवि प्रकाश वर्मा का सवाल पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, देश में आर्सेनिक संदूषित पेयजल से प्रभावित लोगों की संख्या के संबंध में आंकड़े संकलित करने के लिए मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा कौन सी पद्धति अपनाई गई है। सांसद सत्यनारायण जटिया का सवाल ग्रामीण विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, पिछले 3 साल के दौरान 2018 तक ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्मित आवासों और उपलब्ध कराई गई ग्रामीण सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है।
सांसद टीजी वेंकटेश का सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके राजमार्गों का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया है। संसद में इसके अलावा कोयला, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एक नजर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों पर। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद राजीव सातव पूछेंगे, क्या सरकार ने रोजगार से संबंधित सूचना के लिए प्रत्येक गांव में रोजगार सूचना केंद्रों की स्थापना करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। सांसद बी विनोद कुमार का सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार ने समस्त बाजार स्थितियों पर विचार करने के बाद चीन की कच्ची चीनी का निर्यात करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सांसद कृपाल बालाजी तुमाने का सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, 3 पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा साल 2001 से पट्टे पर ली गई भूमि का राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। सांसद धर्मेंद्र यादव का सवाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार को प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के कारण देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा के गिरते स्तर की जानकारी है। सांसद आर गोपाल कृष्णन का सवाल पर्यटन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार ने मदुरै में हेली पर्यटन मुहैया कराने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन के अलावा कोई और कदम उठाए हैं। सांसद राम टहल चौधरी का सवाल पर्यटन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, देश में 23 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है और उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ये SEZ कार्यरत हैं। इसके अलावा लोकसभा में रसायन और उर्वरक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और लोकसभा में आज दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इनमें पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के अलावा केयूर भूषण, पट्टेश्वर हेमराज, YG महाजन, JR सरोड़े, जलगाम कोंडला राव, के कृष्णमूर्ति और भानु प्रकाश सिंह शामिल है। सदन में दिवंगत सांसदों के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा जाएगा। और इसी के साथ संसद में आज में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।